गारंटर बनाकर गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए वो इंसान, उसने 67 लाख रुपए का टोटल, जिसमें से 33.5 लाख रुपए उसने दिए हैं। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसने मेरे को ये धमकी दी। उसने डिमांड की थी उस टाइम मर्सिडीज गाड़ी की, 2.5 करोड़ की मर्सिडीज की। मैंने उसका पेपर में ना कि हमारा इतनी ज्यादा बातें ना आए मीडिया में, ये ना, मैंने बिल्कुल सोल्ट में उसकी एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी चीज जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरी मटेरियल चीजों से प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे गैर जांच किए हुए रोहतक में केस को फाइल किया गया मेरे खिलाफ। पहले वो मैंने अपना यहाँ 11 तारीख को मैं मिली थी हमारे हिसार एसपी से। मैं आपको पहले प्लाट की क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, ट्रैक से थोड़ा निकल जाती हूँ। तो मैं प्लाट के बारे में बताती हूँ आपको। जो बोल रहा है कि मेरा प्लाट धोखे से नाम करवाया, मैंने कौन सा धोखे से नाम करवा लिया? प्लाट भी आज भी उसी इंसान के नाम पर है। वो प्लाट, आधा प्लाट उसके नाम पर है और आधा प्लाट मेरे नाम पर है, जो कि मैंने शादी से पहले 2018 में मैंने खरीदा था। शादी के बाद नहीं खरीदा था कि जो उसकी संपत्ति होगी, ऐसा नहीं है। एज ए वाइफ मैंने उसकी कोई संपत्ति पर कभी कोई अधिकार, मैंने 100 रुपए भी कभी उस इंसान से नहीं लिए हैं, मैं आपको बता दूं। उस इंसान का मैंने 2018 में जब मैंने प्लाट लिया, मेरे प्लाट की सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से की हुई है, वो खाता भी यहाँ पर है, उसकी सारी डिटेल मैंने रोहतक पुलिस को भी दी हुई है। तो वो प्लाट के पैसे मैंने दिए हैं, तो वो प्लाट आधा उसका कैसे हो गया? और बात जहां आती है धोखे की, तो मेरे प्लाट पर उस इंसान ने 67 लाख रुपए का, हमने टोटल का वो प्लाट लिया था, उसका 33.5 लाख उसके रुपीस थे। 33.5 लाख रुपए देकर वो आदमी मेरे से बगैर बताए, मेरे से साइन करके, गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए उसने HDFC बैंक से लोन ले रखा, वो मेरे को बगैर बताए, और धोखा मैंने कर दिया। अब ये बताइए मैंने कैसे धोखा कर दिया? प्लाट मेरा होने के बावजूद भी उसने मेरे को गारंटर बनाकर गुड फेथ में साइन करवाकर 80 लाख रुपए, वो इंसान, उसने 67 लाख रुपए का टोटल, जिसमें से 33.5 लाख रुपए उसने दिए हैं, और जो उसके नाम भी है। तो धोखा मैंने कैसे कर दिया? मैं पूछती हूँ उससे, कैसे मैंने धोखा कर दिया? धोखा मेरे साथ किया उसने बगैर बताए। 80 लाख रुपए आज भी वो लेकर बैठा हुआ है उस पे, और ये सारी ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं बातें बोल रही हूँ। और जहां अपने रिश्तेदारों के उसने जो पैसे लिए हमसे, जो उसके रिश्तेदारों के दोस्तों के खातों में ट्रांसफर करवाए हैं, जो पैसे उसने सैलरी के नाम पर मुझे दिए हैं, कैश भी लिए हैं उसने। कैश के अलावा आज भी मैं उस इंसान से ऑन रिकॉर्ड 20 से 30 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड भी मांगती हूँ। लेकिन उसने क्या किया? मेरे को बदनाम करने के लिए ऑन कि मीडिया में कुछ भी बोल दो, आपको है ना, आपको कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। उसने ये सोचा ताकि वो मेरे को बदनाम कर सके। और आजकल उसने अपना यूट्यूबर्स को बोलकर इनडायरेक्टली वीडियोस डलवा रहा है, कैंपेन चलवा रहे हैं। आजकल वो झंडे लेकर खड़े हैं कुछ कि आजकल तो लड़कियों का काम हो गया है एलुमनी के लिए तलाक मांगती है। मैंने उस इंसान को ये सब चीजें होने से पहले, ये सब केस डालने से पहले, एसपी को एप्लीकेशन देने से पहले उस इंसान को ये बोला था कि दीपक, हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं और मैंने तेरी इतने साल तक मारपीट बर्दाश्त की है, तूने मेरे साथ इतनी जो जात की है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हम ऐसे करते, आप मेरे को तलाक दे दो, मुझे आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मीडिया में आए ये चीजें। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। उसने मेरे को ये धमकी दी। मैंने जब जाके ये चीजें, ये हमारे हिसार एसपी को एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, और मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला आज से नहीं, मेरी शादी के 4 दिन पहले से उस इंसान ने, शादी मेरी 21 दिन की शादी का टाइम हमने रखा था। मैं आपको बता दूं कि इसने शादी के 4 दिन पहले हम अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम शादी के 4 दिन पहले
वो मेरे से डिमांड करता, वो और उसकी बहन, अलग अलग गहनों की, गाड़ी की, पैसों की उन्होंने डिमांड रखी। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया था, शादी के 4 दिन पहले। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी से उसने बात किया, जैसे हम सामाजिक आदमी है, मेरे पापा भी, फैमिली भी, तो वो मानते, वो बोले कि हम अपनी बेटी को तो बहुत सारी चीजें देंगे, भैया आप ऐसे क्यों मतलब वो कर रहे हो, स्वीटी को क्यों बोल रहे हो। मैंने उसको बोला अगर मेरे जैसी लड़की को दहेज देने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब और लड़कियों का क्या होगा, जो नॉर्मल लड़कियां उनका क्या होगा। इतनी पढ़ी लिखी ऑफिसर, क्या चीज की कमी है मेरे अंदर, और सारी चीजें तेरे पास मतलब मैं लेके आ रही हूँ, और फिर भी तुम ये डिमांड कर रहे हो। उसने डिमांड की थी उस टाइम मर्सिडीज गाड़ी की, 2.5 करोड़ की मर्सिडीज की। मैंने उसका पेपर में ना, कि हमारा इतनी ज्यादा बातें ना आए मीडिया में, ये ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में उसकी एप्लीकेशन दी थी ताकि बेइज्जती ना हो किसी की, उसकी भी, सिर्फ मेरे को इस आधार पर डाइवोर्स मिल जाए। उस टाइम भी मैं शर्म के मारे मैंने पूरी बातें नहीं बताई किसी को भी, और मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दी। मैंने 11 तारीख को एप्लीकेशन दे दी, उसको पता चला, उसको बुलाया गया पुलिस द्वारा, वो इंसान आया नहीं, और उसने काउंटर में 25 तारीख को शाम को उसने सिर्फ दरखास्त दी थी झूठे इल्जाम लगा के अपने। तो उस इंसान ने सिर्फ यही इल्जाम लगाए कि धोखाधड़ी के और पैसों वाले मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, और इसके बाद उसने कुछ उच्च अधिकारियों से मिलकर, कुछ उच्च अधिकारी उसका मदद कर रहे हैं, और उस उच्च अधिकारियों से मिलके उसने एफआईआर दर्ज करवाई रोहतक में मेरे खिलाफ। उसमें मेरे बारे में बोला गया है, मेरे, क्योंकि लड़की के पास अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको बोला जाता है बदचलन, जिसके अवैध संबंध होते हैं। मेरी इज्जत जो मुझे पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरी मटेरियल चीजों से प्यारी थी, तो उस इंसान ने मुझे वहां पिंच किया। उसको पता था कि मेरे को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किसी चीज से, कोई मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तोड़ा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल के और मेरे परिवार के बारे में बोल के। तो उसने मेरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला कि 2 बैग मेरी बहन भर के घर से लेके गई, और मैंने चाकू से उसका सिर फोड़ दिया, चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। कंप्लेन में उसने ये चीज लिखवाई है, सोते सोते। मैं पागल हूँ जो मैं चाकू से उसका सिर फोड़ दूंगी। चाकू से या तो घाव होते हैं, और कहाँ वो मेडिकल है, कहाँ वो पुलिस ने झूठी जो एफआईआर जो दर्ज की है। कोई भी अगर किसी से पैसे मांगता है तो रिकवरी सूट के लिए डाला जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने सारी ट्रांजैक्शन भी दे दी। फिर भी 2 तारीख को पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज की, उसमें जो पहले एप्लीकेशन दी थी उसको चेंज करके, उसमें चीजों को, बहुत चीजों को ऐड करके, मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे खिलाफ ऐड करके वो चीजें उन्होंने उसमें डाली, और फिर वो एफआईआर बनाई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके, और ताकि मैं आगे जाऊं कि उसको तलाक ना दूं, और मैं पूरी जिंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।